हाय एवरीवन, आज ये 4 नवंबर 2025 के करंट अफेयर और स्टैटिक जी के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन का उल्लेख किस भाग और अनुच्छेद में किया गया है और यह प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो संविधान संशोधन का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 20 में दिया गया है, जिसमें अनुच्छेद 368 में शामिल है। यह प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अब तक के संविधान संशोधन की बात करते हैं तो 106 संविधान संशोधन पारित हो चुके हैं। हाल ही में 129वां संविधान संशोधन बिल पारित हुआ है, जिसका उद्देश्य क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित है। प्रश्न संख्या 2 में आ जाते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया था? 21वां संविधान संशोधन करके 1967 के तहत सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है और ये 15वां भाषा के रूप में शामिल किया जाता है। 71वां संविधान संशोधन करके 1992 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा जाता है। 92वां संविधान संशोधन करके 2003 में बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा जाता है और इस तरीके से अब कुल 22 भाषाएं हैं हमारे संविधान में। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है और इसके प्रमुख प्रावधान क्या थे? 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें जोड़ा जाता है। जैसे पहला, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े जाते हैं, जिसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, अखंडता बोलते हैं। इंग्लिश में सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी बोलते हैं। दूसरा पॉइंट, 42वां संविधान संशोधन करके भाग 4 जोड़ा जाता है, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटी, जिसको मौलिक कर्तव्य बोलते हैं, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान पार्ट 4A भाग 4A में जोड़ा जाता है। तीसरा पॉइंट क्या होता है? 5 विषय, जिसमें शिक्षा, वन, वन्य जीव, मापतोल, न्याय प्रशासन, ये इसको राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में डाला जाता है। समवर्ती सूची में वो सारे विषय होते हैं जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। तो शिक्षा जो है और वन और वन्य जीव, मापतोल, न्याय प्रशासन, इसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया जाता है? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो संपत्ति का अधिकार है, इसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कौन सा संविधान संशोधन के तहत संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन। कब? 1978 में। अब यह अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार, लीगल राइट बना दिया गया। राइट टू प्रॉपर्टी अब एक लीगल राइट हो गया अनुच्छेद 301 के तहत। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। 103वां संविधान संशोधन 2019 किससे संबंधित है? यह संशोधन EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से संबंधित है। EWS को 10% आरक्षण दिया गया है। 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए, जिसमें पहला आर्टिकल 15 क्लॉज 6 और दूसरा आर्टिकल 16 क्लॉज 6 जोड़ा गया है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। हाल ही में यूनेस्को के रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का नवा शहर कौन है और इसे किस श्रेणी में शामिल किया गया है? तो लखनऊ भारत का नवा शहर बन गया है, जिसे पाक कला, फूड कैटेगरी में शामिल किया गया है। पाक कला श्रेणी का पहला शहर कौन सा है? हैदराबाद है। अन्य शहरों की बात करते हैं। यूनेस्को के शिल्प शहर नेटवर्क में जयपुर को शामिल किया गया है। यूनेस्को के फिल्म शहर नेटवर्क में मुंबई को शामिल किया गया है। यूनेस्को के साहित्य शहर नेटवर्क में कोझिकोड को शामिल किया गया है। यूनेस्को के गीत शहर नेटवर्क में श्रीनगर, चेन्नई, ग्वालियर और वाराणसी को शामिल किया गया है। तो इतने सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। भारतीय महिला टीम ने पहली बार ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किस टीम को हराकर जीता है? तो भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हरा करके पहली बार ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 जीता है। फाइनल स्थल की बात करते हैं तो DY पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई में खेला गया है। दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया है, जिन्होंने 22 विकेट लिया था। शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे अधिक बार क्या है, ICC वर्ल्ड कप विजेता है। लेकिन इस बार इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को हरा करके ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 जीता है। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसका आंसर इलम पर्थी AR है। ये तमिलनाडु के और 16 वर्षीय है
और भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर बने। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर की बात करें विश्वनाथ आनंद है, और 88 पोजीशन पे दिव्या देशमुख, और 89 पोजीशन पे रोहित कृष्णा है। फाइड शतरंज वर्ल्ड कप ट्रॉफी का नाम अब विश्व आनंद ट्रॉफी रखा गया है, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं, किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने 45 वर्ष की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा करी है? तो इसका आंसर होगा रोहन बोपन्ना। इन्होंने 45 वर्ष की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा करी है। इन्होंने 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष युगल विजेता में मैथ्यू एबडन के साथ खेला था। 43 वर्ष की उम्र में वर्ल्ड के नंबर 1 बनने वाले उम्रदराज खिलाड़ी बन गए। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं, इसरो ने हाल ही में देश के सबसे भारी संचार उपग्रह कौन सा प्रक्षेपित किया है? तो इसका आंसर होगा इसरो ने CMS-03 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। इसका वजन की बात करते हैं 4410 किलोग्राम इसका वजन है। और किस रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है? LVM-3M5 से लॉन्च किया गया है। स्थान की बात करते हैं, जो CMS-03 लॉन्च किया जाता है ये श्री हरिकोटा से लॉन्च किया जाता है। और इसकी लक्ष्य की बात करते हैं, यह उपग्रह भारतीय नौसेना के लिए संचार प्रणाली को मजबूत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 11th नंबर पे, क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में कानूनी मान्यता देने वाला देश का पहला न्यायालय कौन बन गया है? इसका आंसर होगा मद्रास हाई कोर्ट देश का पहला न्यायालय बन गया है जिसने क्रिप्टो को संपत्ति के रूप में मान्यता दी है। जस्टिस डॉक्टर आनंद वेंकटेशन का यह निर्णय था रितु कुमारी केस से संबंधित। कोर्ट ने कहा क्रिप्टो करेंसी स्वामित्व योग्य संपत्ति है, भले ही यह अमूर्त न हो। पहली क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं, बिटकॉइन है। इसको 2009 में सतोशी नाकामोटो द्वारा लॉन्च किया जाता है। टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, यह ब्लॉकचेन प्रिंसिपल पर काम करता है। कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे? तो कर्ण वंश के संस्थापक वासुदेव थे। वासुदेव ने देवभूति की हत्या करके कर्ण वंश की नींव रखी थी। कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्ण वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। सुशर्मा की हत्या सिमुक द्वारा कर दी गई थी, जिसके बाद सिमुक ने सातवाहन वंश की नींव रखी थी। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। सिमुक ने कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की नींव रखी थी। पुराणों में सिमुक को आंध्र भी कहा गया है। सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी? तो सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में स्थित है। सातवाहन किस नदी के पास निवास करते थे? सातवाहन गोदावरी नदी के पास निवास करते थे। सातवाहन ने कौन सी भाषा का प्रयोग किया था? सातवाहन ने संस्कृत भाषा का प्रयोग किया था। भारत में विदेशी आक्रमण का क्रम क्या था? तो भारत में विदेशी आक्रमण का क्रम इस प्रकार था, पहले हिंद यमन, जिसको इंडो ग्रीक या बैक्टीरिया या यूनानी बोला जाता है, तो सबसे पहले इंडो ग्रीक आए थे, उसके बाद शक आए थे, उसके बाद शकों के बाद पल्लव, और उसके बाद अंत में कुषाण आए थे। सबसे पहले हिंद यमन, जिसको इंडो ग्रीक बोलते हैं, उसके बाद शक, शक के बाद पल्लव, पल्लव के बाद कुषाण आए थे। भारत में सबसे पहला हिंद यमन आक्रमण किसने किया था? भारत में सबसे पहला हिंद यमन आक्रमण डेमेट्रियस द्वारा किया गया था। हिंद यमन वंश का सबसे शक्तिशाली या प्रसिद्ध शासक कौन था? तो हिंद यमन वंश का सबसे शक्तिशाली प्रसिद्ध शासक मिनाडर था। बौद्ध साहित्यों में मिनाडर को मिलिंद के नाम से जाना जाता है। भारतीयों ने ज्योतिष विद्या किससे सीखी है? भारतीयों ने ज्योतिष विद्या यवनों से सीखी है। नक्षत्र देखकर भविष्य बताने की कला भी इन्हीं से सीखी गई थी। भारत में सिक्के बनाने की कला किससे सीखी गई थी? भारत में सिक्के बनाने की कला हिंद यवनों से सीखी गई थी। भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों, हिंद यवनों ने चलाई थी। शक वंश का प्रथम शासक कौन था? तो शक वंश का प्रथम शासक माउस था। शक वंश का सबसे शक्तिशाली प्रतापी शासक कौन था? शक वंश का सबसे शक्तिशाली प्रतापी शासक रुद्रदामन था। रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख की रचना की थी, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया अभिलेख है। रुद्रदामन ने ही सुदर्शन झील का पुनः निर्माण कराया था। पहलो पार्थियन वंश का संस्थापक कौन था? पहलो वंश का संस्थापक मिथ्रेडस प्रथम था। पहलो वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? पहलो वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गेंदोफर्निस था। गेंदोफर्निस था। इसी के समय में सेंट थॉमस भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आया था। तमिलनाडु में उसकी हत्या कर दी गई थी। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसिस था। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था?
कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक भीम कड़फिसिस था। भीम कड़फिसिस ने भारत में तांबे और सोने के सिक्के चलाए थे। कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कनिष्क था। कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो कनिष्क की दो राजधानी थी। पहली राजधानी पुरुषपुर पेशावर में, दूसरी राजधानी मथुरा में। कनिष्क के दरबार में कौन कौन विद्वान थे? कनिष्क के दरबार में प्रमुख विद्वान वसुमित्र। वसुमित्र की रचना महाविभास सूत्र है। नागार्जुन थे, इन्हें भारत का आइंस्टाइन कहा जाता था। इन्होंने शून्यवाद के प्रतिपादक थे। चरक थे, इन्होंने चरक संहिता लिखी थी। इन्हें भारतीय औषधि का पिता या आयुर्वेद का जनक माना जाता है। कनिष्क के समय में भारत में किन शैलियों का विकास हुआ था? कनिष्क के समय में भारत में गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास हुआ था। महात्मा बुद्ध की पहली मूर्ति बनाने का श्रेय मथुरा शैली को जाता है। इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।